हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो। आरओ और एआरओ का सिलेबस कवर करने में आखिर कितना समय जो है वो लगता है, इसको लेकर विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। क्यों? क्योंकि कई जगह या कई कोचिंग के माध्यम से या कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं उनके माध्यम से ये बताया जाता है कि आप इसका जो सिलेबस है वो 1.5 महीने में कवर कर लेंगे, आप इसका सिलेबस 2 महीने में कवर कर लेंगे और गारंटी देते हैं कि गारंटी के साथ हम आपको इसका सिलेबस जो है 1 महीने में कवर करवा देंगे, 2 महीने में कवर करवा देंगे। तो क्या ये बात सच है कि आरओ और एआरओ का सिलेबस 1 या 2 महीने में कवर किया जाता है, या फिर एक्चुअल टाइम कितना लगता है इसके सिलेबस को कवर करने में? तो हम यहाँ पर सारी चीज देखेंगे कि आखिर इस परीक्षा का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और हम अगर किस हिसाब से इसमें जो स्टडी है वो करें कि हम अपना जो कंप्लीट सिलेबस है वो कवर कर लें, और उसके लिए एक्चुअल टाइम कितना देना पड़ेगा हमें। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर इसमें सबसे पहले हम बात करें कि जो आरओ एआरओ का एग्जाम होता है इसका सिलेबस क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का सिलेबस ही नहीं पता होगा, सिलेबस ये समझ लीजिए कि आपके पास खाना आ रहा है कोई और आपको खाना है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि आप उस खाने को 2 मिनट में खा लेंगे, 1 मिनट में खा लेंगे या फिर 10 मिनट लगेगा? क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है कि उस थाली में 10 रोटी है, 4 प्रकार की सब्जी है, 5 प्रकार की दाल है, 6 प्रकार की मिठाई है, सलाद है, और भी बहुत तरह के व्यंजन हैं, रायता है, दुनियादारी है, खीर भी है। तो फिर आप 2 मिनट में खाएंगे या 1 मिनट में खा लेंगे या 10 मिनट लगेगा, आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको पता रहेगा कि इसमें 2 रोटी है, 1 सब्जी है, थोड़ी सी खीर है, थोड़ा सा रायता है, जो भी चीज़ है, तो फिर आप बता सकते हैं कि हाँ मैं इसको 2 मिनट में खा लूँगा, या आपको पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो सेम चीज़ है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें सिलेबस की कि मोटा मोटा जो सिलेबस है वो क्या है, क्योंकि डिटेल में तो देखेंगे एक एक चीज़ कि उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके लिए आप खुद जो विस्तृत जानकारी है वो देख सकते हैं और खुद से पता लगा सकते हैं कि कैसे क्या है। हम यहाँ जो मोटा मोटा सिलेबस है वो बात करने वाले हैं। जैसे कि आपका आरओ और एआरओ का एग्जाम होता है, तो एक आपका प्री का एग्जाम होता है, दूसरा आपका मेंस का एग्जाम होता है। तो जब आप प्री में क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता। तो प्री का जो सिलेबस है इसमें आपके 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस के और 60 क्वेश्चन आपके रहते हैं हिंदी के। तो 140 क्वेश्चन करने के लिए आपको जो समय मिलता है वो 2 घंटे का समय मिलता है, और हिंदी के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। तो ये आपका पैटर्न रहता है प्रारंभिक परीक्षा का। और मुख्य परीक्षा का अगर पैटर्न की बात करें तो अब आगे बात करेंगे जब सिलेबस देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो अभी प्री में बात करें तो जो आपकी जीएस पूछी जाती है उसमें जो ये 10 टॉपिक हैं, ये 10 टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। पहला सामान्य विज्ञान, दूसरा भारत का इतिहास, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, और ये ढेर सारे जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर पॉइंट, इन सब में आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो जीएस में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में ये जो 6 टॉपिक है, इन्हीं 6 टॉपिक से जो प्रश्न हैं वो आते हैं, इसके बाहर आपका जो प्रश्न है वो नहीं आता है। तो ये आपका प्री का सिलेबस हो गया। अब जीएस को इतना कवर करने में आपको कितना समय लगेगा? तो आपके पास ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट 1-1.5 महीने में कवर कर लें। और ये अगर आपको कोई बरगला रहा है इस प्रकार से तो आप उसके जाल में अच्छे से फंस चुके हैं। अगर आपको ये जो जीएस का पूरा पोर्शन है, इस जीएस के पूरे पोर्शन को अच्छे से कवर करना है, इस पूरे पोर्शन को अगर आप अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप डेली का शांति के साथ 7 से 8 घंटे का जो समय है वो अगर दे रहे हैं तो आप इस पूरे सिलेबस को, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन बुक्स से अगर आप इन्हें कवर करेंगे
तो आपको डेली 7-8 घंटे जो आप दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप 2.5 से 3 महीने में इसका जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हैं। लेकिन ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप 2.5 से 3 महीने में जो सिलेबस कवर करेंगे उसमें आप 100% परिपक्व नहीं होंगे। इसके लिए आपको चाहिए होगा रिवीजन। और जब आप रिवीजन भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, तो अगर इन सब पूरी चीज़ों को मिला लिया जाए, प्लस आप ये रीडिंग और जो आप सिलेबस कवर करना है, इन सब चीज़ों को मिला लिया जाए, तो इसके लिए आपको जो मिनिमम समय चाहिए वो चाहिए 4 से 5 महीने का। यानी कि 4 से 5 महीने का मिनिमम आपके पास समय होना चाहिए इन सब चीज़ों को कवर करने में। और अगर आप स्पेशली आरओ के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो आप 7-8 घंटे का समय दे रहे हैं, इसमें आप मान के चलिए कि 5.5 या 6 घंटे आप जीएस को दे रहे हैं और 1 घंटा आप हिंदी को अगर डेली दे रहे हैं, तो बड़ी आसानी के साथ आप इसके जो सिलेबस है इसको बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। कोई भी जो समस्या है आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी, बशर्ते आपको 7 से 8 घंटे जो डेली है वो देना होगा। तो ये आपका प्री का जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। मिनिमम आपको इतना जो समय है वो चाहिए होगा। और अगर आपको 1-2 महीने कोई बोल रहा है तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर ये मेंस की सिलेबस की बात हो रही है। मेंस का जो सिलेबस है इसमें 120 नंबर का आपका जीएस पूछा जाता है। पहली चीज़ कि 400 नंबर की आपकी ये मेंस की परीक्षा होती है। इसमें आपका 120 नंबर का जीएस होता है, जो कि सेम 10 टॉपिक वही होते हैं जो प्री परीक्षा में आपसे पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा में। तो 120 तो आपका प्रारंभिक परीक्षा में जो तैयार है वही है। बस मेंस में आपको जो तैयार करना है वो सिर्फ और सिर्फ जो 3-4 महीने का आपका प्री और मेंस के बीच में गैप रहता है उसका करंट अफेयर्स। मान लीजिए अभी दिसंबर में प्री एग्ज़ाम है, इसके बाद मेंस एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल लास्ट तक जा सकता है। तो आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इतना जो है 5 महीने का या 4 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। बाकी इसका आप रिवीजन करेंगे, आपका पहले से तैयार है ही। बात करें अगर दूसरा सामान्य हिंदी, तो इसमें 100 नंबर का आपका परंपरागत हिंदी पूछी जाती है और 60 नंबर सेम वही टॉपिक, सेम वही चीज़ें रहती हैं जो प्री एग्ज़ाम में थी। बस एक चीज़ इसमें आपकी कम हो जाती है जो कि पर्यायवाची है। तो यहाँ पर बचते हैं आपकी 6 की बजाय 5 टॉपिक। तो 5 टॉपिक में आपके 60 प्रश्न पूछे जाते हैं और हर सेक्शन से, यानी कि जो 5 टॉपिक है उनमें से हर टॉपिक में से 12-12 नंबर का आता है। तो 12×5 = 60। तो ये चीज़ रहती है। और जो 100 नंबर का परंपरागत द्वारा रहता है, इसमें आपका जो क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं कि गद्यांश, इसका शीर्षक लिखना है, सारांश, रेखांकित अंश का बारे में बताना है, सरकारी पत्र का सारणी रूप लिखने के लिए आता है, पत्राचार, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, परिपत्र, विज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदक, अनुस्मारक, ये सारी चीज़ें आपका जो 100 नंबर वाला रहेगा इसमें ये आपको देखने को मिलेगी। अगला चीज़ है निबंध, जो कि है 120 नंबर का। इस 120 के नंबर के निबंध को अगर आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास प्री परीक्षा के बाद जो समय मिलता है मेंस के लिए, उसमें आप आसानी से ये जो निबंध वाला पोर्शन है वो कवर कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल से इंग्लिश मीडियम है और चाहें कि मैं इंग्लिश में तैयार करूं, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो आपको निबंध लिखना है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में ही आपको लिखना होगा। तो फिर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को थोड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत से हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनका सिलेक्शन हुआ भी है इसमें, और होता है अगर थोड़ी सी जो मेहनत है वो कर लें। तो इसको करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं, अगर आप प्री के बाद जो 120 नंबर का निबंध है और 100 नंबर की परंपरागत हिंदी है उसका सिलेबस लेके चलते हैं और करते हैं, तो आप आराम से 2 से 3 महीने में
बढ़िया से जो तैयारी है वो कर सकते हैं, उसका पूरा सिलेबस आसानी से कवर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 180 नंबर तो आपको प्री वाले ही मिल जा रहे हैं, 120 ये वाले और 60 इसमें से। 120 और 60 यानी कि 180 तो आपका प्री का सिलेबस है, बस रिवीजन ही करना रहेगा। बाकी यहां पर बचा 220 नंबर, जिसमें 120 का निबंध और 100 नंबर परंपरागत हिंदी, तो उसको आप फिर 2 से 3 महीने में आसानी से कवर कर सकते हैं। अगर आपने पहले से इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है, प्रैक्टिस नहीं की है और निबंध नहीं लिखे हैं, तो हो सकता है आपको 2.5 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए चीज़ों को समझने में। हालांकि ऐसे बहुत ही कम विद्यार्थी होते हैं, 1% की मात्रा में ही होंगे जो सीरियस विद्यार्थी होंगे ऐसे, वरना सारी नॉलेज रहती है और प्री के बाद इसे आसानी से कवर भी किया जा सकता है। तो ये जो चीज़ यहाँ पर आपको बताई वो है कि सारी चीज़ें ये रहती हैं। तो अगर बात करें कि आरओ एआरओ का सिलेबस करने में एक्चुअल कितना टाइम लगता है, तो आप अगर पहले प्री का एग्ज़ाम लेकर चल रहे हैं तो आपको आराम से जो है 3 से 4 महीने, अगर आप थोड़ा ज़्यादा समय डेली का देंगे तो 3 से 4 महीने में कवर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मेंस का जो टाइम मिलता है प्री के बाद, मेंस आराम से 3 से 4 महीने मिलते हैं, तो उसमें आप जो है जो मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह है वो कवर कर सकते हैं। हालांकि जो 3-4 महीने बताया है आपको समय, वो एकदम फिक्स कह सकते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि आप डेली अगर 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3-4 महीने डेली 7-8 घंटे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप बीच में कहीं फूफा के घर जाएंगे, कहीं बुआ के घर जाएंगे, कहीं मौसा के यहाँ जाएंगे, कहीं मामा के यहाँ जाएंगे, कहीं किसी की बारात में जाएंगे तो किसी के बर्थडे में जाएंगे। ये होती हैं चीज़ें, डिस्टर्ब होता है सारी चीज़ें, इसीलिए कहा जाता है कि कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए। तो आप अगर डेली 7-8 घंटे देते हैं तो 3-4 महीने में आप आराम से सिलेबस कवर कर सकते हैं और फिर 1-8 महीने में उसका रिवीजन वगैरह अच्छे से करके, मॉक वगैरह दे के, प्रैक्टिस करके अपनी जो मजबूती है वो बना सकते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अगर आपको कोई बरगला रहा है कि हम 1-1.5 महीने में करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, और उसके एवज में आपसे जो भी पैसे लेता है और फिर आपके साथ छलावा होता है, तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए और एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं वो समझनी चाहिए। क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं है, ये एकदम प्री में जो है पीसीएस लेवल का जो क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें बनती हैं। और आपने देखा ही होगा कि लास्ट टाइम 2021 में किस लेवल का पेपर आया था और 2023 में किस लेवल का पेपर आया है और आगे किस लेवल का आएगा, तो उस हिसाब से आपको इसकी जो तैयारी वगैरह है वो करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।